नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हास्य कथा है जिसे रीमा जी की ही बोली में उसने सुनाई है अपने भाई की शादी की कथा। तो आज वो किस्सा हम सुनाते हैं उन्हीं की भाषा में। तो कहानी शुरू करने से पहले आप अगर हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो जनाब, ये किस्सा है आज से 6 साल पुराना। हमारे भाई के लिए बड़ी ही सघनता से लड़की की खोज की जा रही थी, क्योंकि हम अपनी माँ की नज़रों में समझदार थे और सलाह देने के मामले में हम शुरू से ही बड़ों से मुकाबला करते थे। इस कारण हमको भाई के लिए लड़की पसंद करने का दायित्व दिया गया। अचानक ही फ़ोन आता है और कहा जाता है आज चलना है लड़की देखने। हम रिश्तेदारों के साथ हो लिए और चल पड़े लड़की पसंद करवाने। और जो कोई भी हो, हमको नज़दीक से जानता है, पता है यदि हमें सलाह लेनी है तो माननी भी पड़ेगी, अन्यथा हम सलाह बर्बाद करने के लिए नहीं देते। तो सभी रिश्तेदारों समेत हमारे भाई ने हमसे कहा कि बहन, आप कहोगे तो मैं हाँ कहूँगा, वरना नहीं। अब जिम्मेदारी अपने ऊपर आन पड़ी थी। कुल मिला के आधा या 1 घंटा हमको मिलने वाला था फैसला सुनाने के लिए। तो जनाब, हमारा समय शुरू हुआ और हमारे भाई ने साफ साफ बोल दिया लड़की वालों को, ये हमारी बहन है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर बहन ने हाँ नहीं करी तो मैं शादी नहीं करूँगा। बस फिर क्या था, सब लड़की वालों की निगाहें हमें क्वेश्चन मार्क बना के घूरने लगी। हमको असहज महसूस हुआ, तो हमने उनकी घूरती नज़रों को हटाने के लिए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इसका प्यार है। हम तो बस आप लोगों से और आपकी बेटी से बात करने आए हैं। बस फिर क्या था, सामने रखी हुई मिठाई और नमकीन के प्लेट्स कई हाथों से होती है हमारी तरफ सरकाई जाने लगे। हमको ये दृश्य देख के ऐसा लगा हम कोई सरकारी कर्मचारी हैं और फाइल पर सहमति के लिए रिश्वत दी जा रही है। हमने बिना रिश्वत को हाथ लगाए हाथ जोड़ लिए और कहा, क्या हम लड़की से बात कर सकते हैं? सब तपाक से बोले, जी क्यों नहीं। लड़की के पिता लड़की को कड़क आवाज़ में लगभग डांटते हुए से बोले, बात करो बेटी, जो भी पूछा जाए सही सही जवाब देना। और अब हम बहुत ही ज़्यादा असमंजस में आ गए, क्योंकि सबके सामने हमने कुछ पूछा और लड़की ने जवाब गलत दे दिया तो लड़की की तो सार्वजनिक बेइज्जती हो जाएगी, और उसके बाद यदि हमने रिश्ते को मना कर दिया तो लड़की का घर में जीना दुश्वार हो जाएगा। तो हमने कहा हमको अकेले में आपकी बेटी से बात करनी है। इतना सुनते ही लड़की वालों के तो चेहरे उतर गए, परंतु वो अनमने से होकर बोले, ओह आप इंटरव्यू लेना चाहती हैं? हमने कहा नहीं नहीं, हम केवल अपने परिवार में शामिल होने वाली आपकी बेटी को समझ कर देखना चाहते हैं कि क्या हमारा परिवार इस लायक है कि आपकी बेटी हमारे परिवार में आ सके। अब सब मुस्कुराए और हमको एक कमरे में ले जाके लड़की को कुछ चाय नाश्ते के साथ उस अलग कमरे में भेज दिया। हमने चाय नाश्ते पे ध्यान न देकर संकोच से भरी उस लड़की को शर्म की बातचीत से हटाने का फैसला किया, या शुरुआत में ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर वो जानती है। इससे उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अब हमारी लगभग 45 मिनट की बातचीत हुई और हमने अपना फैसला उस लड़की को उसी समय बता दिया। वो हम कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आए तो सभी हमारी मुस्कुराहट देखकर समझ गए कि मामला बन गया है। हमने बिना देर किए अपना फैसला सुना दिया। हमारी हाँ मिलते ही सब आपस में गले मिलने लगे और मिठाई नमकीन की रिश्वत और तेजी से बंटने लगी। तभी ना जाने किसने हमारे मुंह में लड्डू ठूस दिया। हमको तो ऐसा लगा कि हमारा मुंह इसलिए बंद किया गया कहीं हम मुकर ना जाएं। अब जनाब शादी हो गई। शादी के बाद हमारे भाई समेत अनेक रिश्तेदार हमसे पूछने लगे, ये तो बताओ आपने उस वक्त ऐसा क्या पूछा या पता किया था जो आपने तुरंत ही लड़की पसंद कर ली। हमने सबको बहुत टाला, मगर फैमिली गेट टुगेदर थी तो सब पीछे लग गए, तो हमको मजबूरन बताना पड़ा। भाई भी सामने बैठा था तो हमने कहा, क्योंकि लड़के अपने भाई को अच्छी तरह से हम जानते थे, उसके दिमाग का स्तर भी हमने नाप रखा था और इसको लड़की भी पसंद कर ली थी, इसीलिए हमने हाँ कर ली। इतना बोलते ही हम सब पर टाल मटोल करते इससे पहले ही सबने हमें कसम देकर पूछना शुरू कर दिया, आखिर बताओ तो क्यों पसंद करी लड़की आपने। हम कसम से मजबूर हो गए। तब हमने कहा कुछ सवाल उस वक्त हमने पूछे थे, उसमें से अधिकतर सवालों का जवाब लड़की ने गलत दिया था। सवालों का गलत जवाब मिलने से हमको पता चल गया लड़की के दिमाग का स्तर क्या है। बस हमने फैसला कर लिया, ये लड़की हमारे भाई के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे भाई और लड़की का दिमागी स्तर दोनों बराबर है। ये बात थोड़ी गहरी थी तो हमारे भाई को थोड़ा समय लगा पकड़ने में, लेकिन जैसे ही वो हमारी बात का अर्थ समझा, वो हमारे पर तकिए से हमला करता हुआ जोर से बोला, तो अच्छा, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि वो भी मेरी तरह बेवकूफ़ थी, इसीलिए उसको आपने मेरे लिए चुन लिया।
अब हम सब बिना हंसे नहीं रह सकते और सब रिश्तेदार भी हंसने लग गए। मगर ईश्वर का शुक्र है कि आज वो दोनों खुश हैं और फैसला सही है और उन दोनों की खुशी में मुझे भी बहुत खुशी है। पर आपको हमारी ये हास्य कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।